कि गुरु घर के पैसे को ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों की नज़रों में भी ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और कोई उसके ऊपर शक ना करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारी जहाँ तक पोजीशन है, फाइनेंस के मामले में हम दखल नहीं देते प्रधान जी के और सेक्रेटरी के। जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जालसाजी की, कई तरीके के उनके ऊपर कोर्ट से ऑर्डर भी आए। अब तो उनके ऊपर जो अभी एक नोटिस दिल्ली पुलिस की तरफ से आया कि उनको विदेश जाने की ये जो यात्रा है उस पर भी रोक लगा दी गई है। आज सिरसा जी का इंटरनेशनल के अंदर नाम पहुंच गया है। ऐसा व्यक्ति देश छोड़ के जाएगा? आज देश उनको ऑनर करना चाहिए। देश उनके ऊपर प्राउड है। सिखिज्म इज प्राउड ऑफ मनजिंदर सिंह सिरसा। ऐसा व्यक्ति भाग नहीं सकता। जहां तक एलओसी का सवाल आपने किया, ये तो सरना जी के ऊपर भी लगा था। तो विवाद तभी शुरू होते हैं जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता, सब चीजें स्मूथ चलती रहती हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर एमपीएस चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार 4.5 साल मतलब कि चुनाव नज़दीक हैं, 4 साल हो चुके हैं दिल्ली कमेटी को, अकाली दल को वैसे तो 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में दिल्ली कमेटी की अगर उपलब्धियों की बात करें तो क्या है? दिल्ली कमेटी जो 1976 से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस 8 साल के अंदर दिल्ली कमेटी बहुत से परिवर्तन लाई है। परिवर्तन इस तरीके से लाई है कि हमारे जो ऐतिहासिक दिन थे, उन दिनों को दोबारा गौरवान्वित किया गया है और वो हमने मनाने शुरू किए। ये कमेटी जब आई तो हमने फतेह दिवस मनाया, हमने बंदा सिंह बहादुर जी का 300 साला दिन मनाया, 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाया। इसके अलावा जो हमारे भक्त हैं या जो कोई भी जो हमारे सिख इतिहास से जुड़े हुए हैं, 10 के 10 गुरुओं के हम उनके जो हैं उनके प्रकाश उत्सव मनाते हैं, उनकी तिथियां मनाते हैं। इसलिए अब जो है हमारे लगातार प्रोग्राम की वजह से संगत जुड़ रही है। संगत को पूछती है कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब है और कौन से गुरुद्वारे में है। हम बारी बारी से हर ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं गुरुओं के मतलब और उनकी जो है जो इतिहास है उसको उजागर करने के लिए कोशिश की जाती है। मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उपलब्धियों की बात करूं तो अब हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्पेशली मैं चाहता हूं कि मैं चेयरमैन हूं श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के टॉप के ऊपर आ रहा है और ऐसा कॉलेज ये बन रहा है जो इसी कुछ महीने के अंदर अंदर फुली एयर कंडीशन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चेयरमैन हूँ गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी। जब से मैंने ज्वाइन किया उस वक़्त ये इंस्टीट्यूट सी ग्रेड में था, फिर बी ग्रेड में आ गया और आज मुझे खुशी है कि आजकल हमारा ये इंस्टीट्यूट ए ग्रेड चल रहा है। इसी तरीके से जब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 8-9 साल से, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है
जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन चड्ढा जी, जिस तरीके से डेवलपमेंट की आपने बात करी, लेकिन पिछला जो 6 साल का कार्यकाल था, क्योंकि अगर पिछले 4 साल की बात करें तो उसमें आप मीत प्रधान भी थे, तो कैसे देखते हो उस कार्यकाल को? क्योंकि 8 साल हो चुके हैं, लगातार विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता रहा है। देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने का सवाल है, आरोप तो हर एक पर लगते हैं, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, आरोप तो लगते रहते हैं। और आरोप जो है वो प्रूव होने चाहिए। जहाँ तक हमारे पहले प्रधान जी का सवाल है, मनजीत सिंह जी के साहब का, उनके ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन आज तक भी वो आरोप जो हैं उनको वो फेस कर रहे हैं। अब अपोजिशन की बात है, जहाँ सरना ग्रुप उनको क्रिटिसाइज करता था, आज उसने क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया है। और बाकी बात रह गई उनकी अपनी, वो उनका बड़ा पॉइंट क्लियर है कि जब तक मैं कोर्ट से मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगता, मैं बरी। तो इसलिए ये अपोजिशन के जो सवाल हैं आते रहेंगे और बहुत लोग इसको उछालते भी रहेंगे। मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि क्या पिछले प्रधान जी ने कुछ गलत किया है या नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो आप रिज़ाइन कर दिया कि मैं प्रूव करके फिर आऊँगा, तो अभी तक वो प्रूव तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि गुरु घर के पैसे को ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों की नज़रों में भी ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और कोई उसके ऊपर शक ना करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वही आरोप लगने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बड़े लंबे टाइम से कमेटी कवर करता रहा हूँ। अगर बात करें, जो पूर्व अध्यक्ष थे परमजीत सिंह सरना, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने बंगला साहिब की पार्किंग बेच दी, बाला साहिब हॉस्पिटल बेच दिया, बहुत सारे आरोप लगे। अभी तक सिद्ध हो पाए वो जो आरोप उनके ऊपर लगे थे? देखिए, आपने बात की गुरुद्वारा बंगला साहब पार्किंग की। पार्किंग उन्होंने लीज की साइन की, बेच नहीं दिए, लीज साइन की एनडीएमसी से। वो हमारे हिसाब से गलत था। गुरु घर की जगह अगर आप कुछ पीरियड के लिए लीज कर देते हैं तो जिसको लीज करोगे एनडीएमसी वापस लेगी, लेकिन गुरु घर को जगह दी हुई हो, पैसा दिया हुआ हो, गुरु घर को कोई फैसिलिटी दी हो, वो वापस नहीं होती और ना वापस होगी। जब ये कमेटी नहीं आई, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम उस एग्रीमेंट को, उस लीज एग्रीमेंट को नहीं मानते, ये जगह गुरु घर की है और ये पार्किंग गुरु घर की रहेगी। इसने आप देख लीजिए 8 साल हो गए और उन्होंने, मेरे ख्याल में उनका पीरियड भी ख़त्म हो गया जब एनडीएमसी के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन ये जगह हमारे पास है, हमारे पास रहेगी और उस लीज को हम रिकग्नाइज नहीं करते। हॉस्पिटल्स की आपने बात की। देखिए, हॉस्पिटल बन रहा था, सरना जी के टाइम से ही बन रहा था, लेकिन बीच में बंद हो गया, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई, फाइनेंस की वजह से या किसी वजह से, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए सरना पार्टी के पास हिम्मत नहीं थी कि हम इसको गुरुद्वारा कमेटी के अंदर कंप्लीट करें। उन्होंने इंडिपेंडेंस ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट जो है, गुरुद्वारा कमेटी इटसेल्फ इज ए ट्रस्ट, और ट्रस्ट के अंदर दूसरा ट्रस्ट नहीं बन सकता। उस ट्रस्ट बना के उन्होंने मणिपाल वालों को देने की कोशिश की, बीएल कपूर को देने की कोशिश की, लेकिन अब आके सिरसा जी ने ये कहा कि इस हॉस्पिटल को ऐसा ऐसा बनाया जाए और पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन वही हुआ, आज हमने डायलिसिस सेंटर बनाया,
अब हमारा जनरल हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। संगत क्या, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमें पैसा दे रही हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट दे दिया, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने $300 दे दिए, $3000 दे दिए मेरा ख्याल है। चड्ढा साहब, मेरा सवाल अब ये है कि आपने पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के साथ काम किया, लगातार उनके साथ आप सपोर्ट में भी खड़े रहे। उनके कार्यकाल को कैसे देखते हो? उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो क्या सही थे या गलत थे? देखिए, हमारी जहाँ तक पोजीशन है, फाइनेंस के मामले में हम दखल नहीं देते प्रधान जी के और सेक्रेटरी के। एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरे पास कभी इस किस्म की फाइल नहीं मैंने देखी, ना मेरे पास लाई गई कि जिसके अंदर ये जो इल्ज़ाम लगे हैं कहीं रेफरेंस हो। मुझे ये फ़ख्र है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मालूम था कि इनके पास अगर फाइल जाए, अगर वो ज़रा भी उसमें नुक्स होगा तो फाइल वापस आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मेरे पास जब भी पेपर आते थे बड़े कंप्लीट और बिल्कुल सही आते थे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती थी सोचने की। हाँ, मेरे से बाहर अगर कोई प्रधान सेक्रेटरी साहब ने ट्रांजैक्शन किया है तो मेरी नॉलेज में नहीं था। मौजूदा प्रधान पर भी जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जालसाजी की। कई तरीके के उनके ऊपर कोर्ट से ऑर्डर भी आए। अब तो उनके ऊपर जो अभी एक नोटिस दिल्ली पुलिस की तरफ से आया कि उनको विदेश जाने की ये जो यात्रा है उस पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, जहाँ तक मैंने अखबारों में पढ़ा है या मैंने बातचीत की है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो उस वक़्त के हैं जिस वक़्त वो जनरल सेक्रेटरी थे, और कुछ डॉक्यूमेंट पिछले प्रधान जी ने साइन किए, कुछ डॉक्यूमेंट जनरल सेक्रेटरी साहब ने साइन किए। वो ये सब आज से 2.5 साल से पुराने हैं या 4 साल पुराने हैं। तो वो सेम इल्ज़ाम आप आउटगोइंग प्रधान के ऊपर लगा रहे थे और सेम इल्ज़ाम आप प्रेजेंट प्रेसिडेंट के ऊपर लगा रहे हैं। एक कोर्ट के अंदर आप वो केस चल रहे हैं, एक कोर्ट के अंदर आपने नए केस चला दिए और उसकी वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए। जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो अपोजिशन वालों ने कोर्ट के अंदर लिख के दे दिया कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब किसी कोर्ट के अंदर जाए भी कहीं कहे कि इस आदमी ने प्रॉपर्टी बेच दी है, भाई प्रॉपर्टी बेच दी है तो ही कैन रन अवे। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। उनकी प्रॉपर्टी एक नहीं, कई प्रॉपर्टीज दिल्ली के अंदर हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा फेम का, आज सिरसा जी का इंटरनेशनल के अंदर नाम पहुंच गया है, ऐसा व्यक्ति देश छोड़ के जाएगा? आज देश उनको ऑनर करना चाहिए। देश उनके ऊपर प्राउड है। सिखिज्म इज प्राउड ऑफ मनजिंदर सिंह सिरसा। ऐसा व्यक्ति भाग नहीं सकता। जहाँ तक LOC का सवाल आपने किया, ये तो सरना जी के ऊपर भी लगा था। LOC की वजह से पाकिस्तान जाने वक्त उनकी एंट्री रोक दी गई थी, लेकिन अगले दिन एंट्री मिल भी गई थी। सवाल तो ये है कि आप को किसी भी डाउट में क्राइम करके आओ, हैं जी, तो दूसरे दिन जमानत मिल जाती है। तो जमानत तो अच्छे अच्छे को मिल जाती है। ये कोई दूसरे दिन एंट्री मिल गई तो टेम्पररी मिली ना, भाई ठीक है पाकिस्तान जा रहे हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। ये कोई भी आप क्राइम करते हो उसमें जमानत की गुंजाइश होती है। अच्छा, आप वरिष्ठ नेता भी हैं और आपको दिल्ली कमेटी में भी 8 साल के आसपास हो चुके हैं। अच्छा, हमेशा दिल्ली कमेटी जो है विवादों में क्यों रहती है? कोई भी अच्छा काम करे या कुछ भी होता है, हमेशा विवादों में रहती है। मेरा ख्याल है अगर आप 8 साल से या 10 साल से कवर कर रहे हैं तो विवाद तभी शुरू होते हैं जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता सब चीज़ें स्मूथ चलती रहती हैं। या कभी कमेटी के अंदर एकदम कोई चेंज ओवर आए, जिस तरीके से मंजीत जी ने रिज़ाइन किया तो चेंज ओवर आ गया। जब इस किस्म की चेंज ओवर आती है या इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो इल्ज़ाम लगने भी शुरू हो जाते हैं। आज मुझे भी तकरीबन इस पार्टी के साथ 15-20 साल हो गए और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ।
अभी मैं इलेक्शन के अंदर हूँ, आप भी मूव करते हैं। ऊपर वाले की कितनी कृपा है कि एक वर्ड भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे बारे कह दे। तो आदमी को खुद अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए, और मैं ऑनेस्टी के साथ दृढ़ तरीके से काम कर रहा हूँ और इसी तरीके से करता रहूँगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर MPS चड्ढा जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी TV।